हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो आज हम इतिहास के प्रमुख युद्ध डिस्कस करेंगे आप लोगों से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसका नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ मैसेज करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326। 326 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। जितने भी युद्ध हैं इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। अगला है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था कलिंग का युद्ध? तो ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। ये वही युद्ध था जो अशोक का अंतिम युद्ध माना जाता है। इसके बाद अशोक ने युद्ध नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे सैनिकों की देखा, मार्गनिक दशा देखा। उसने सोचा कि इनका तो कोई गुनाह नहीं है। एक राजा दूसरे राजा को अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ता है और सैनिक जो है कट मर जाते हैं दोनों तरफ के। तो उसने इस युद्ध के बाद कोई युद्ध करने का न सोचा अशोक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के शासक बनने के 8वें वर्ष ये युद्ध खारवेल, नरेश और अशोक के बीच लड़ा गया था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी। तो किसके किसके बीच लड़ा गया था जो है कलिंग का युद्ध? ये युद्ध लड़ा गया था खारवेल, नरेश और अशोक के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से अशोक की क्या हुई थी? विजय हुई थी, वह जीता था। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था 91 में। 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय की बात करें तो 92 है। ठीक है, तो प्रथम युद्ध 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, और विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा युद्ध लड़ा गया था 92 में। कब लड़ा गया था? 92 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। 1992 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईसा पूर्व में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस बार कौन विजेता था? मोहम्मद गौरी इस बार विजेता था। आपने ध्यान दिया होगा, जो तराइन का फर्स्ट युद्ध था वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें से पृथ्वीराज जीता था। और जो सेकेंड युद्ध हुआ वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया। अगला, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 1194 ईसा पूर्व, यानी 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। मैंने बताया जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, और विजेता मोहम्मद गौरी था उस समय। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1526। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? आप लोग इसको समझिए। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 ईसा पूर्व में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, विजेता बाबर था। अब इस युद्ध को थोड़ा समझिए। बाबर आया 1526 में, भारत आता है, ये अफगानी शासक था। ठीक है, ये आता है बाबर। बाबर को बुलाया गया था, बाबर स्वेच्छा से नहीं आया था, बाबर को बुलाया गया था। बाबर आया, वहाँ उस समय लोदी वंश था। भारत में इस समय क्या था? लोदी वंश था। तो इस लोदी वंश को उसने हराया। लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, उस समय गद्दी में बैठा था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और लोदी को हरा दिया। और लोदी क्या है? वहीं मारा गया, रणभूमि में मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत, पूरे दिल्ली सल्तनत में एक इकलौता ऐसा शासक था जो युद्ध के समय मारा गया, वो इब्राहिम लोदी ही था, और कोई ऐसा शासक नहीं था। अगर दिल्ली सल्तनत आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आप दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लीजिए। एक ही वीडियो मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत करवा दिया है, क्वेश्चन तथा एमसीक्यू सब कुछ करवा दिया है, और थ्योरी भी करवाई है। तो इसके बाद इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, और बाबर ने क्या कर दिया? 1526 से भारत में मुगल काल की स्थापना कर दी। किसकी? मुगल काल की स्थापना कर दी, और यही मुगल काल 1857 तक रहता है। तो इतना समझ में आ गया।
ठीक है। अगला अगला है खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी कि खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा के बीच। देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। क्या राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। विजेता कौन था, बाबर था। विजेता कौन था, बाबर था। देखिए 1526, 1527, 1528 और 1529, ये जो 4 युद्ध है बाबर नहीं हारा, ये 4 युद्ध बाबर जीता। अगला है खानवा का युद्ध कब हुआ था। अब आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा खानवा का युद्ध। अगला है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1528 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है। देखिए बाबर के जो प्रमुख युद्ध हैं ऐसे कुछ है। देखिए पानी पिया, खाना खाया, ठीक है। देखिए 26, 27 और फिर क्या किया, चांद देखा और घर गया और मर गया। ये ऐसी एक ट्रिक है। तो देखिए जब मैंने क्या बताया पानी पिया यानी कि 1526 पानीपत का युद्ध, फिर मैंने क्या बताया पानी पीने के बाद उसने खाना खाया यानी कि खानवा का 1527 में, फिर उसने चांद देखा 1528 में, और फिर घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में, और मर गया 1530 में, ये इसकी मृत्यु हो गई। तो ये बाबर के प्रमुख युद्ध जो बाबर हारा नहीं। देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 ईसा पूर्व में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किसके बाद, मेदिनी राय और बाबर के बीच। विजेता इसमें बाबर था। जो 4 युद्ध मैंने आपको बताया बाबर हारा नहीं था, ये बाबर इसमें विजेता ही रहा था। देखिए अगला है घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, यानी कि बाबर ने किसे हराया था घाघरा के युद्ध में, तो महमूद इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था, इब्राहिम लोदी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इब्राहिम लोदी तो 1526 में पानीपत में हार गया था। ये अफगान सेना को हराया था जिसका जो नेतृत्व है महमूद लोदी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसका उत्तर डी होगा। अगला है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, अफगान सेना महमूद लोदी जिसका नेतृत्व कर रहा था और बाबर के बीच हुआ, विजेता इसमें बाबर था। अगला है कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है कि कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में आपको मैंने बताया। पानी पिया, पानी के बाद क्या करता है, खाना खाता है, तो 27 में। ठीक है। फिर क्या देखता है, चांद देखता है। फिर चांद देखता है, चांद को होना चाहिए 28 में, और यहाँ है ये 30 में, तो यही सुमेलित नहीं है। और इसके बाद घर जाता है 29 में और मर जाता है 30 में। तो भाई 30 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, 30 में कोई युद्ध ही नहीं लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंदेरी को युद्ध 28 में उसने लड़ा था। अगला है चौसा का युद्ध कब हुआ था, यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1539 ईसा पूर्व में हुआ था। चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 1540 में कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कन्नौज का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है, 1540 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें विजेता कौन था, शेर शाह सूरी इसमें विजेता था। अगला है हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता प्राप्त कर ली थी, सत्ता यानी हासिल कर ली थी, तो 1555 के में 1555 में उसने सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी। देखिए क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी ने खदेड़ दिया था, भगा दिया था हुमायूं को। हुमायूं को क्या है, भगा दिया था शेर शाह सूरी ने 1539-40 में भगा दिया था। भारत छोड़ के भाग गया था, कहाँ, हुमायूं भाग गया था, बांग्लादेश अफगानिस्तान चला गया था, वहीं पर उसने शादी की। ठीक है। और जब वो लौट कर आया, अपनी सेना एकत्र करके आया 1555 में, तो उस समय यहाँ का शासक दूसरा था, क्योंकि जो शेर शाह सूरी था कलिंजर के किले में मारा जा चुका था। तो उसको जो उस समय था दिल्ली का शासक हुमायूं ने उसको हराया और यहाँ का राजा दोबारा बन गया, मुगल काल दोबारा आ गया। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 ईसा पूर्व में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। किसके, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। तो हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराया था,
विजेता हुमायूं था। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1555 में आता है दोबारा, और 1556 में ही पुस्तकालय की सीढ़ियों के से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पहला मैंने 1526 में बताया, ठीक है, और दूसरा कब लड़ा गया था आप लोग को बताना। दूसरा कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। ऑप्शन नंबर बी में है 1556 सही उत्तर होगा। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का युद्ध दूसरे युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। विजेता कौन था? अकबर था। अगला है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अब देखिए, तालीकोटा के युद्ध को ही बनीहट्टी या राजसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 1565 में दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था संयुक्त सुल्तानों की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। अगला है प्रश्न है हमारा, 1658 में प्रसिद्ध धारमट का युद्ध किन के बीच हुआ था? यानी प्रसिद्ध धारमट का युद्ध किसके? तो दारा सिकोह किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1659 में प्रसिद्ध देवराई का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्रसिद्ध जो देवराई का युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देवराई का युद्ध भी हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। आप लोग बताइए, औरंगजेब दारा सिकोह का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आप लोग बताइए। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग बताना बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब देखिए, बक्सर का युद्ध कैसे हो, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना भी जरूरी बन जाता है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईसा पूर्व अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। तो एक साइड कौन था? एक साइड था अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला, ये एक साइड थे। और दूसरी साइड थे मुगल सम्राट जो थे आलम शाह द्वितीय और संयुक्त सेना। तो इनके बीच क्या हुआ था? ये हुई थी युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। विजेता अंग्रेजी सेना थी। तो जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जो विजेता थी, इसका नेतृत्व किस अंग्रेज शासक ने किया था? तो उसने किया था हेक्टर मुनरो ने किया था, पूछा जाता है, ठीक है। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में प्रथम था, सन 56 में दूसरा था। तृतीय कब लड़ा गया था? आपको तृतीय बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठा पेशवा सदाशिव भावराव और अफगान आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। अगला, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1759। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध, ठीक है। अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें विजेता कौन था? अंग्रेज थे, डच यहाँ से भाग गए थे। अगला है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीपट्टम की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी? तो कौन सा ऐसा युद्ध था? तो युद्ध था ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आप लोग आंग्ल से समझ नहीं पा रहे होंगे, ये आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, ठीक है। अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़िए। जो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, कितने? कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा है? यह युद्ध हैदर अली, निजाम और मराठा की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। यह युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईसा पूर्व के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए, द्वितीय युद्ध आंग्ल का द्वितीय युद्ध कौन सा है? देखिए, मैंने बताया कुछ 4 युद्ध थे। अब द्वितीय युद्ध 1780 से
1784 के बीच हुआ। यह अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किए जाने का यह युद्ध है। यानी कि अंग्रेजों ने क्या मद्रास की संधि का उल्लंघन किया था, तो यह युद्ध था। और इस युद्ध का जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया। उस समय भारत का गवर्नर जो था बेरेन हेस्टिंग था। पोर्टनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। यह युद्ध अनिर्णित रहा और मंगोल की संधि 1734 के साथ समाप्त हुई। तो देखिए, पहली में कौन सा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि। द्वितीय युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो थे, ये जो मद्रास की संधि के जो नियम और कानून थे उनको नहीं माना उन्होंने, इसलिए युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि के बाद ही दूसरा युद्ध समाप्त हो पाया। ठीक है, अब आता है तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस और कुस्तुबनिया से सहयोग लेना शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और यही तृतीय युद्ध मैसूर का प्रमुख कारण बना। जो टीपू सुल्तान था वो अपनी सेना को मजबूत करना चाहता था, तो वो अपने जो फ्रांस से मदद लेना शुरू किए। और ये बात पसंद नहीं अंग्रेजों को। उसने सोचा कि अगर ये हो जाए, बलवान हो जाएगा तो हमें भागना पड़ेगा। तो इसीलिए ये युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध। और तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच ये युद्ध हुआ, लेकिन टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और श्रीपट्टम संधि की 1992 के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। और ये काफ़ी अपमानजनक संधि थी। देखिए, हर युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि हो रही है ना, आप लोग देख रहे हैं ना। अब आता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सहयोग संधि को स्वीकार न करने पर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। अब टीपू सुल्तान की सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड बेलेजली था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चारों युद्ध आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मद्रास की संधि हुई पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग बताना वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1760 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़िए वांडीवास का युद्ध क्या है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। विजेता कौन था, अंग्रेज विजेता था, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे मजबूत हो चुके थे। ठीक है, किसी को भी हरा दे रहे थे। अगला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1746 से 1748 से तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। उत्तराधिकार के संघर्ष में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी की जीत हुई थी और अपने दावेदारों की गद्दी पर बैठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह एक्सला सैपल संधि के तहत समाप्त हुआ। तो एक्सला सैपल कब हुई, ये कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुआ। दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 तक चला। ठीक है, फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय तक थी, क्योंकि 1751 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना शक्ति ने युद्ध की परिस्थितियां बदल दी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकारी फ्रांसीसियों समर्पित दावेदारों पराजित कर दिया। अतः फ्रांसीसियों को ब्रिटों के साथ पांडिचेरी की संधि जो है करनी पड़ी थी। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें फ्रांसीसी जीत गए। तो दूसरा हुआ इसमें अंग्रेज जीत गए। तो जो फ्रांसीस है उनको अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की जो संधि जबरदस्ती करनी पड़ी। फिर आता है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में। 7 वर्षीय 1756 से 1763 अर्थात तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोपीय शक्तियों की शत्रुता फिर से सामने आ गई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेना काउंट डी लैली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली ने ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट द्वारा हरा दिया गया। 1761 में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और लाली जिनी को कराइल के समर्पण हेतु बाध्य कर दिया। अतः फ्रांसीसी वांडीवास के लड़े गए
तीसरे कर्नाटक युद्ध जो 1760 में लड़ा गया था में हार गया और बाद में यूरोप में उसे ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला, आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो ऑप्शन नंबर डी में यानी कि 1775-1782 के बीच लड़ा गया था। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलेंगे अगली वीडियो पे। आपको इसका PDF तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहाँ जुड़ जाइएगा और वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत रह जाती है तो आप लोग कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। और अपने फीडबैक जरूर दिया करिए क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी मोटिवेशन है। चलिए मिलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।